पटना बीजेपी नेता बिहार सरकार के राजस्व भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने प्रेस को संबोधित करते हुए कांग्रेस और आरजेडी पर साधा निशाना। बिहार सरकार के मंत्री संजय सरावगी ने राहुल गांधी एवं तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए कहा कि वोटर अधिकार यात्रा निकाले हैं, जो यात्रा नहीं उम्मीदवार चयन यात्रा की लड़ाई चल रही है। तेजस्वी यादव चाहते हैं कि मुझे मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दिया जाए ताकि उम्मीदवार बनकर घूमूं। वहीं उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव कल राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बना रहे थे। वहीं उन्होंने कहा कि रोहतास में राहुल गांधी तेजस्वी यादव ने जिस रेणु देवी को सामने किया, आरोप लगाया कि इनके पूरे परिवार का नाम कट गया है, लेकिन उनका पोल पट्टी 24 घंटे में खुल गया। एक भी लोगों का नाम नहीं काटा है। राहुल गांधी को इस पर माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के परिवार के लोग बूथ कैप्चर कर चुनाव जीतते थे। कीर्ति आजाद ने मीडिया में बयान दिया था कि हम लोग बूथ कैप्चरिंग कर देते थे। वहीं उन्होंने कहा कि विपक्ष के यात्रा के दौरान एक पुलिसकर्मी पर गाधी का चक्का चढ़ गया, लेकिन इन लोगों ने उस पुलिसकर्मी का हाल चाल तक नहीं पूछा। साथ ही यात्रा के दौरान नबीनगर में एक पुलिसकर्मी के साथ मारपीट की गई। विपक्ष को लगता है कि यात्रा में भीड़ हो रही है तो सभी उनके वोटर हैं, लेकिन सर्कस में लोग जोकर को भी देखने जाते हैं क्योंकि उनका वह जोकर मनोरंजन होता है। वहीं मंत्री ने कहा कि बूथ कैप्चर और बैलेट पेपर लूटने का इतिहास राजद और कांग्रेस कर रहा है। लालू यादव बाबा साहब को अपमानित करने का काम करते हैं और फिर भी ये लोग संविधान बचाने की बात करते हैं। शहाबुद्दीन जैसे अपराधी ने बूथ लूटने का काम किया और वैसे अपराधी के लिए अमर रहे का नारा तेजस्वी लगवाते हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्थानों पर यह लोग उंगली उठा रहे हैं। वहीं बांग्लादेशी रोहिंग्या के फर्जी वोट लेकर चुनाव जीतते थे। ये लोग वैसे हैं जो चुनाव हारते हैं तो ईवीएम खराब होने का आरोप लगाते हैं। इन लोग का इतिहास पशुपालन और चारा जैसे घोटालों का रहा है। विपक्ष के नेताओं को पता चल गया है कि नवंबर के बाद क्या हश्र होने वाला है, इसलिए भूमिका बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष का वोटर यात्रा नहीं फर्जी यात्रा है, फर्जी वोटरों को बचाने का यात्रा है। 2-3 दिन पहले आपने देखा है जिनका भी वोटर लिस्ट से नाम डिलीट हुआ है, उनका मृतक की सूची के साथ साथ जो दोहरी प्रविष्टि थे या जो परमानेंट शिफ्टेड था, बूथ वाइज उनका सबका नाम वेबसाइट पर डाल दिया। खोजें, बताएं। अब तो एक एक वोट का 65 लाख वोटरों का नाम डाला है। और कल भी पूरे बिहार के राजनीतिक दल के जिला अध्यक्षों की बैठक जिलाधिकारी ने बुलाई और आज तक का, कल तक का हिसाब दे दिया कि इन्होंने नाम भरने का किया है, इन्होंने डिलीशन का आवेदन किया है, कि इन्होंने शुद्धिकरण का आवेदन दिया है और कितने अभी तक लोगों का नाम वेरीफाइड हुआ है। इतने पारदर्शी ढंग से चुनाव आयोग काम कर रहा है और तब ये लोग चुनाव आयोग ऐसी संस्था पर उंगली उठा रहा है, क्योंकि इनके द्वारा जो बांग्लादेशियों का नाम ये लोग चाहते रहे। केवल एक संप्रदाय का नाम दरभंगा में भारतीय जनता पार्टी के BLA 1 ने, जिनका नाम लक्ष्मण कुमार आप लोगों ने भी चलाया है, केवल एक संप्रदाय का नाम जो अल्पसंख्यक समाज से है, लगभग 1300 नाम उनका दिया है, जो 2 जगह से 3 जगह। वोटर आईडी का उसमें नाम, वोटर आईडी का डिटेल दिया गया, किस बूथ पर कितने सीरियल नंबर में ये दिया गया। ऐसे लोग इनके लिए फर्जी मतदान करते थे, ऐसे लोग का ये लोग वोट गिरवाते थे। इसका डर इनको है। रोहिंग्या का, बांग्लादेशियों का नाम जो कट रहा है, इसके लिए इन लोगों को भय व्याप्त है। ये फर्जी वोट वाले अब वोट नहीं डाल सकेंगे। इस देश के संविधान में चुनाव आयोग ने कहा है कि एक व्यक्ति एक ही जगह नाम डालता है और सैकड़ों की संख्या में नाम डबल एंट्री के हैं। 2 जगह वोटर आईडी बनाए हुए हैं, 2 जगह सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। ऐसा दरभंगा के BLA 1 जो भारतीय जनता पार्टी ने लिस्ट जारी की है। इसलिए उनका जो वोटर अधिकार यात्रा नहीं है, इन लोगों ने जो फर्जी काम किया है, जो संवैधानिक संस्थाओं पर इन लोगों ने लगातार जहां ये जीतते हैं वहां चुनाव आयोग पर आरोप नहीं लगा। वहां ईवीएम भी ठीक है, मतदाता भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन इन लोग का इतिहास बन गया है। अगर ये हारे, ईवीएम खराब है। चुनाव आयोग ऐसी संस्थाओं पर
जिस तरह ये देश में माहौल बना रहे हैं, चुनाव आयोग ने तो स्पष्ट कर दिया 7 दिन के अंदर आप जवाब दीजिए। इनके हिसाब से अगर सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश आ गया तो सुप्रीम कोर्ट अच्छा, अगर इनके हिसाब से न्यायाधीश नहीं आया तो सुप्रीम कोर्ट तो उंगली उठानी। जमीन चुराने का इनका इतिहास रहा, पशुपालन घोटाला से लेकर अलकतरा घोटाला तक इनका इतिहास रहा है। और जिनके पार्टी के बड़े नेता सजा याफ्ता है, कोर्ट ने सजा दिया है, और ऐसे लोग संवैधानिक संस्थाओं पर उंगली उठाते हैं और वोटर अधिकार यात्रा निकालते हैं, क्योंकि इनको पता है कि नवंबर के बाद होने वाला क्या है। उसकी भूमिका बांध रहे हैं कि नवंबर के बाद ये लोग क्या बोलेंगे, इसका माहौल ये अभी पहले ही बना रहे हैं। इसलिए इनकी वोटर अधिकार यात्रा फर्जी यात्रा है, और फर्जी वोटरों को बचाने की यात्रा है। ये किसी हालत में भी चुनाव आयोग बर्दाश्त नहीं कर देगा।